इलाहाबाद के उस दौर की गलियों में बसी यह कहानी चंदर नाम के एक अत्यंत मेधावी, आदर्शवादी और संवेदनशील युवक के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने गुरु प्रोफेसर शुक्ला को अपने पिता से भी ऊंचा स्थान देता है। प्रोफेसर शुक्ला के घर चंद्र का आना जाना किसी बाहरी छात्र जैसा नहीं, बल्कि परिवार के एक अभिन्न अंग जैसा है। और यहीं उसकी मुलाकात होती है प्रोफेसर की बेटी सुधा से, जो चंचलता, मासूमियत और निश्चल प्रेम की साक्षात प्रतिमूर्ति है। चंदर और सुधा के बीच का रिश्ता शब्दों की सीमाओं से परे है। वह एक ऐसा अनुराग है जिसमें देह की भूख नहीं, बल्कि आत्माओं का मिलन है। लेकिन विडंबना यह है कि चंदर खुद को नैतिकता और कृतज्ञता के ऐसे झूठे या सच्चे ऊंचे आदर्शों पर बैठा लेता है, जहां से उसे सुधा एक देवी नजर आती है और वह खुद को उसका एक उपासक मानने लगता है। उनके बीच का प्रेम इतना पवित्र है कि चंदर कभी उसे पाने की कल्पना भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने सुधा के प्रति अपनी भावनाओं को दुनियावी प्रेम का नाम दिया, तो यह उसके गुरु के विश्वास के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। सुधा, जो चंदर को अपना सब कुछ मान चुकी है, उसके हर आदेश को पत्थर की लकीर मानती है। यहां तक कि जब चंदर अपने आदर्शों की बलिवेदी पर सुधा के प्रेम को चढ़ाने का निर्णय लेता है और प्रोफेसर शुक्ला के कहने पर सुधा को किसी और से शादी करने के लिए राजी करता है, तो सुधा का हृदय भीतर तक टूट जाता है। लेकिन वह चंदर की खुशी और उसके देवत्व को बनाए रखने के लिए इस जलती आग में कूदने को तैयार हो जाती है। सुधा की शादी किसी और से हो जाती है, लेकिन उसका मन, प्राण और उसकी हर धड़कन चंदर के पास ही रह जाती है। दूसरी तरफ चंदर खुद को एक महान त्यागी सिद्ध करने की कोशिश में अपनी भावनाओं का गला घोंट देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उसके व्यक्तित्व में एक भयंकर बिखराव आने लगता है। वह खुद को पाप और पुण्य के द्वंद्व में फंसा हुआ पाता है और अपनी आंतरिक कुंठा को शांत करने के लिए पम्मी जैसी आधुनिक और खुले विचारों वाली लड्डा हचकियों की ओर आकर्षित होता है, जहां वह केवल शारीरिक और बौद्धिक भटकाव तलाशता है। लेकिन सुधा की याद उसे हर पल कचोटती रहती है। उधर सुधा का वैवाहिक जीवन नरक बन जाता है, क्योंकि वह देह से किसी और की होने के बावजूद आत्मा से कभी चंदर को नहीं छोड़ दच पाती, और उसकी खामोश पीड़ा उसे धीरे धीरे मृत्यु के करीब ले जाने लगती है। उपन्यास का शीर्षक गुनाहों का देवता अत्यंत सार्थक है, क्योंकि चंद्र जिस आदर्शवाद की आड़ में सुधा के जीवन को तबाह करता है, वह असल में एक अपराध है। अपनी और अपनी प्रेमिका की भावनाओं के साथ किया गया एक ऐसा गुनाह जिसे समाज महानता का चोगा पहना देता है। अंततः जब सुधा बीमारी और विरह की आग में जलकर दम तोड़ देती है, तब चंद्र को एहसास होता है कि उसके झूठे आदर्शों ने न केवल एक मासूम जिंदगी को निगल लिया, बल्कि उसके अपने अस्तित्व को भी एक जिंदा लाश में बदल दिया है। वह समझ जाता है कि प्रेम को पा लेना गुनाह नहीं था, बल्कि प्रेम को नकार कर उसे एक देवता की वेदी पर चढ़ा देना सबसे बड़ा पाप था। ये कहानी आज भी हर उस युवा के दिल को छूती है, जो समाज, मर्यादा और अपनी दमित इच्छाओं के बीच संघर्ष कर रहा है। धर्मवीर भारतीय ने चंद्र के माध्यम से यह संदेश दिया है कि भावनाओं को कुचलकर बना हुआ कोई भी आदर्श अंततः विनाश ही लाता है, और जब प्रेम में साहस का अभाव होता है, तो वह केवल यादों का एक ऐसा बोझ बनकर रह जाता है जिसे उम्र भर ढोना सबसे बड़ी सजा बन जाती है। इलाहाबाद की सौंधी मिट्टी, बारिश की बूंदें और चंदर सुधा के अधूरे पत्र आज भी साहित्य प्रेमियों की आंखों में आंसू ला देते हैं, क्योंकि यह सिर्फ दो किरदारों की हार नहीं है, बल्कि यह उस मनुष्य की हार है जो समाज के डर से खुद को देवता समझने की भूल कर बैठता है और अंत में केवल गुनाहों का बोझ लेकर रह जाता है।